हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माइंड सूत्रा। आज मैं बात करूंगी व्हाई वी आर स्टक इन अ मेंटल लूप एंड हाउ टू लेट गो ऑफ ऑब्सेसिव थॉट्स। मतलब कि हम कोई हमारे मन में या दिमाग में कोई थॉट है वो बार बार अगर घूमते रहे तो उससे कैसे बाहर निकले हम। तो कई बार ऐसे सिचुएशंस हो जाते हैं जैसे कि किसी से झगड़ा होना, कोई बुरा इंसिडेंट होना या फिर किसी की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होना। तो ऐसे सिचुएशन में हमारे दिमाग में वो थॉट्स कंटिन्यूसली घूम सकते हैं। अगर ये पहले वाला थॉट है, अगर हर्टफुल थॉट है, किसी ने आपको हर्ट किया है उसके बारे में सोच रहे हैं, कोई तरह का टेंशन है उसके बारे में सोच रहे हैं, तो ये आपकी एनर्जी बहुत ड्रेन कर सकता है, आपको नेगेटिव बना सकता है। और अगर दूसरा चीज़ है कि अगर आपको किसी से इन्फैचुएशन है या अट्रैक्शन है और तो ये आपको हो सकता है प्लेजर दे, बट वो भी एक तरीके का लूप में आप अटक सकते हैं जब आप कंटिन्यूसली उन्हीं के बारे में सोच रहे हैं और उनके साथ फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। और इससे क्या होता है कि आपकी ग्रोथ नहीं होती। ये भी एक तरीके का एनर्जी ड्रेन वाला सिचुएशन है। तो आप हाइपोथेटिकल सिचुएशन में, दोनों ही केस में आप हाइपोथेटिकल सिचुएशन में अटके हैं, ना कि आप प्रेजेंट मोमेंट में रह के उससे रिलेटेड कोई एक्शन लेके एक्चुअली उस चीज़ को एक्सपीरियंस करें। इससे हम कैसे निकल सकते हैं, उससे पहले ये समझना है कि इसमें अटकने का कारण क्या है। तो पहला कारण ये हो सकता है कि हमारे माइंड का टेंडेंसी है कि कम्प्लीटली इलॉजिकल इवेंट को कुछ मीनिंग देना चाहता है, उसको कुछ रैशनल रीज़न एसोसिएट करना चाहता है कि ये इस कारण से हुआ है। पर कई बार हर चीज़ का कोई मीनिंग नहीं होता है, वो इरेशनल हो सकती है। कोई ह्यूमंस बहुत अनप्रिडिक्टेबल हैं। आज कुछ डिसीजन लिया है, कल कुछ और डिसीजन ले सकते हैं बिना किसी लॉजिक या रीज़न के। तो जब हम इलॉजिकल और इनसेंसिबल इवेंट को कुछ मीनिंग देना चाहते हैं, कुछ लॉजिक देना चाहते हैं ताकि कुछ सेंस निकले, तो और जबकि कोई सेंस है नहीं उस चीज़ में, तो हमारा माइंड कंफ्यूज हो जाता है और इसलिए वो बार बार उसके बारे में सोचता रहता है। तो ये याद रखिए कि चीज़ें अनप्रिडिक्टेबल है, इनसेंसिबल है और इलॉजिकल है, और उसे सेंस देने की कोशिश के कारण भी माइंड अटक जाता है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि हमारा ईगो हर्ट हुआ है। अब ईगो का होना बुरा नहीं होता है, वो हमें हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करने में हेल्प करता है, हमें सेफ रखता है ईगो होना। बट कई बार जब ईगो ज़्यादा हो जाता है तो कोई हमारे साथ बुरा करे किसी भी तरीके से, तो हमारी ईगो हर्ट हो जाती है और हम उस चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए या ऐसा हमारे साथ कैसे हो गया वो चीज़ को डिफेंड करने के चक्कर में सबकॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली उसी के बारे में सोचते रहते हैं। तो ये दो प्राइमरी रीजंस हो सकते हैं कि क्यों हम कुछ चीज़ के बारे में ऑब्सेसिवली सोच रहे हैं। तो ईगो का भी काम है कि वो सेफ भी रखे, पर वो वर्दीनेस और वैलिडेशन भी चाहता है। तो वो वैलिडेशन के लिए भी एक ही चीज़ के बारे में सोचता रहता है, वो अपनी प्रेजेंस को जस्टिफाई करने के लिए। भले ही सपोज आपको किसी ने हर्ट किया है किसी भी तरीके से, तो वो उसके बारे में बार बार सोचते रहेगा ताकि उसको विक्टिम जैसा फील हो कि हाँ मेरे साथ गलत हुआ है। या फिर अगर कोई अच्छी चीज़ के बारे में भी सोचा, जैसे किसी की तरफ वो अट्रैक्टेड है और उसके बारे में भी बार बार सोच रहा है, तो वो बार बार रुमिनेट कर सकता है उन्हीं थॉट्स के लिए, क्योंकि उसे स्पेशल फील हो रहा है उस पर्सन के कारण। तो एक रीज़न ये है कि इलॉजिकल इवेंट को हम मीनिंग देना चाहते हैं, दूसरा है कि हमारी ईगो को हम बूस्ट करना चाहते हैं। तो कैसे इस चीज़ से हम निकल सकते हैं, आइए हम देखते हैं। तो पहला स्टेप ये हो सकता है कि मेक अ स्टेटमेंट। तो अगर रीज़न वन है कि हम कोई इलॉजिकल और इनसेंसिबल इवेंट को हम समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए हम बार बार सोच रहे हैं। तो सपोज आप किसी को डेट कर रहे थे और सडनली उसने आपको छोड़ दिया या फिर आपसे ब्रेकअप कर लिया और आप इस चीज़ से परेशान हैं और आप बार बार सोच रहे हैं कि ये कैसे हो गया। तो आप इसको एक रैशनल मीनिंग दीजिए कि हो सकता है कि आप दोनों में कनेक्शन नहीं बैठा हो सकता है उसे कोई और पसंद आ गया, हो सकता है वो अपने पास्ट पार्टनर के पास वापस चला गया हो। तो कोई भी एक रैशनल मीनिंग, आपको पता नहीं है ट्रूथ क्या है, तो आप कोई रैशनल मीनिंग आप असाइन कर दीजिए ताकि आपके माइंड को ये चीज़ एक्सेप्ट करने में ईजी हो। और दूसरा अगर रीज़न है कि आपकी ईगो हर्ट हुई है, तो उसमें आपको एक्सेप्टेंस लाना पड़ेगा। तो दूसरा स्टेप है एक्सेप्टेंस। तो ये याद रखना है हमें कि ईगो का काम हमें सेफ रखना है, पर वो कई बार हमें ग्रो होने से हेल्प कर देता है। तो आप एक्सेप्ट करिए कि मे बी थिंग्स हैव चेंज्ड, मे बी कोई और आपके लिए बेटर हो सकता है, अगर वही एग्जाम्पल को हम कंटिन्यू करें तो। और हो सकता है कि ये आपके लिए सही नहीं था और शायद आप में अभी नहीं आगे चल के भी ब्रेकअप हो सकता था, तो हो सकता है अच्छा हुआ कि अभी हो गया ये।
तो इस तरीके से अपने ईगो को समझाइए कि और अपना वर्थ, आपका वर्थ सामने वाले के पास नहीं है, आपके पास ही है। तो इससे भी ईगो को शांत करने में आपको मदद मिलेगी। और तीसरा है कि इम्प्लीकेशंस आप चेक करिए कि बार बार उसी चीज़ों को सोचने के कारण क्या कॉस्ट आप पे कर रहे हैं। हो सकता है कि आप एक्चुअली अपने काम पे नहीं ध्यान दे रहे हैं, आप अपने फैमिली लाइफ में आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आपको हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं वही वही चीज़ों के बारे में सोच के। सपोज आपके साथ कुछ बुरा हो गया है, आपका किसी के साथ बहुत बड़ा झगड़ा हो गया है, या किसी ने आपको धोखा दे दिया है, तो आप उसी के बारे में सोच रहे हैं। तो आपको हो सकता है टेंशन और स्ट्रेस के कारण दुनिया भर के हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हो जाए। तो आप क्या कॉस्ट पे कर रहे हैं उन थॉट्स से जुड़े रहकर, उसे आप फोकस करें, तो आपको धीरे धीरे उससे निकलने में हेल्प मिलेगी। मैंने ऑब्सेसिव थिंकिंग पे भी एक डिटेल में वीडियो बनाया, उसे ज़रूर देखिए। तो कॉस्ट को जब आप देखेंगे तो आपको ब्रेन को, माइंड को ये ट्रेन होने में हेल्प मिलेगा कि आप बहुत ज़्यादा कीमत चुका रहे हैं एक थॉट के पीछे। तो उसे धीरे धीरे कम करेगा ब्रेन ऑटोमेटिकली जब आप कॉस्ट पे ध्यान देंगे, क्या कीमत चुका रहे हैं। तो ये थे मेरे पॉइंट्स आपको मेंटल लूप में अगर आप अटके हैं उससे बाहर निकलने में हेल्प करने के लिए। तो बेसिकली रैशनल रीज़न असाइन करना एक मीनिंगलेस सिचुएशन को, अपने ईगो को कम करके चीज़ों को एक्सेप्ट करना, और तीसरा कॉस्ट पे ध्यान देना। अगर हम इसको यूज़ करेंगे तो हो सकता है हमें मेंटल लूप से बाहर निकलने में आसानी। कैसे लगे आपको ये पॉइंट्स मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और इसी के बारे में अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो मैंने नीचे मेरे ब्लॉग को लिंक किया, आप इसे इंग्लिश में डिटेल में पढ़ सकते हैं। मेरे वेबसाइट पे इंग्लिश में पॉडकास्ट भी है, तो प्लीज़ उसे सुने और मेरी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन अनदर वीडियो। टिल देन बाय।